अस्सलाम वालेकुम। पंजाब रंग न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुलवीर भट्टी और प्रोग्राम शोबिस की दुनिया के साथ आज मैं पंजाब रंग न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हूं और मेरे साथ जो है वो बहुत अच्छी गेस्ट, बहुत अच्छी मेहमान, बहुत अच्छी सुपरस्टार अलीशा भट्ट साहबा मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और अपने पंजाब रंग न्यूज़ के अंदर उनको वेलकम करूंगा कि उन्होंने आज अपनी कीमती टाइम में से टाइम दिया और हमारे पास आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैंस, बहुत सारे ऐसे इनके चाहने वाले होते हैं जो इनका जो है ना वो जो अंदर की बातें हैं वो जानना चाहते होते हैं। और उसके अलावा जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इनकी जो मुश्किलात होती हैं या इनके जो शोबिस के अंदर जो बहुत सारे मामलात होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि मेरा जो पहले इंटरव्यू मैंने किया पिछले दिनों में, तो उसके नीचे बहुत सारे इनके जो चाहने वाले, इनके जो फैंस हैं, उन्होंने जो है वो कमेंट्स किए। तो उनकी तरफ से मैं आज इनको दोबारा मैंने जो है ना रिक्वेस्ट करके बुलवाया और उनसे सवाल पूछेंगे कि उनकी जो डिमांड के मुताबिक जो वो सवाल पूछना चाहते हैं, इनके फ़ैन जो हैं, जो इनको चाहने वाले हैं, जो इनके नाम की टिकटें लेके इनके हर थिएटर में जाके ड्रामा देखते हैं, तो आज वो उनके सवाल लेके मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, कैसी मैडम आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह पाक का। मैडम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने पंजाब रंग न्यूज़ की टीम को जो है टाइम दिया और पंजाब रंग न्यूज़ के स्टूडियो में आप तशरीफ़ लेके आई। मैं आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, पिछले दिनों में मैंने आपका इंटरव्यू किया था और उसमें आपके जो इंटरव्यू के नीचे जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, आपके जितने भी लोग ड्रामा देखने आते हैं, जो शोबिस के लोगों से मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करते हैं आप लोगों से, उनके बारे में जो है ना वो बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास। तो उनसे मैं ज़्यादा तो नहीं आपका टाइम वेस्ट करूंगा क्योंकि आप भी एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो चंद सवालों के लिए मैंने आपको तकलीफ़ दी, उसके लिए माजरत। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ये है मैडम कि जिन दिनों में आप ड्रामा नहीं कर रही होती जी, तो उन दिनों में आपकी क्या मसरूफियात होती है? जिन दिनों मैं ड्रामा नहीं कर रही होती उन दोनों मसरूफियात होती है मेरी कि मैंने इसीलिए एक डांस अकेडमी बनाई है। जी जी। और मेरे सर हैं जिनके साथ हम दोनों ने मिल के बनाई है अकेडमी। तो फिर वो अकेडमी में मसरूफ़ होते हैं जो नई स्टूडेंट वगैरह हैं उनके साथ, और ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, बिज़ी भी रहती हूँ। तो अच्छा, जो आपने एकेडमी का हवाला दिया, तो एकेडमी को आप खुद रन कर रही हैं मसलन कि एज आ डायरेक्टर के तौर पे? नहीं, डायरेक्टर अगर सोचा जाए तो मेरे सर हैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, आसिम भट्ट साहब हैं, तो वही प्रोड्यूसर तो वही हैं एकेडमी के। ठीक है, मैं तो एक छोटी सी साथ मतलब जैसे पार्टनर होता है ऐसे ही हूँ। और मैं उनकी पहले भी बताया था कि मैं उनकी शागिर्द हूँ, मैंने उन्हीं से ही काम सीखा है और बस यही मसरूफियात होती हैं। क्या बात है जी। मसलन कि आप आपका ये जो एकेडमी बनाने का मकसद है वो क्या है? एकेडमी बनाने का मैं आपको असल बात बताऊँ ना, यही मकसद है कि कम से कम जो न्यू लड़कियां हैं, जो जिनके दिल में है कि हम आगे जाना चाहते हैं या डांस सीखना चाहते हैं, लेकिन वो फ़ीस की वजह से या मतलब इस तरह हालात से गुजर रही होती हैं कि कुछ नहीं भी दे सकती, और उनका दिल करता है कि हम भी ये काम जो है ना वो करें। शौक़ होता है लोगों का। कई लोग ऐसे हैं जिनका मतलब पैसे से हट के भी शौक़ है कि हम जो लोग हैं वो डांस सीखें। तो इस वजह से ये एकेडमी बनाई है। जो न्यू चेहरे हैं, न्यू लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको काम करने का मौका दिया जाए और मौका मिले। बहुत अच्छी सोच है मैडम आपकी, क्योंकि आप चाहती हैं कि जो न्यू टैलेंट है, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी न्यू जनरेशन है जो लड़कियां लड़के शोबिस के अंदर आना चाह रहे हैं, तो उनको आप प्रमोट करती हैं। अच्छा, हुकूमती जो है ना हुकूमत की तरफ से एक न्यू जो है ना खबर मिल रही है, सुनाई दे रही है कि आने वाले दिनों में जो है वो थिएटर का जो टाइम है वो 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक कर दिया जाएगा। 2 घंटे की लिमिट कर दी जाएगी। पहला कि जैसे 11 सवा 11 बजे मेरे ख्याल में स्टार्ट होता है और वो 1 बजे ख़त्म होता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? उसमें शोबिस के जितने भी स्टार हैं, जितने भी आप जैसे लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी, तो उनमें आपको लगता है कि आपको मुश्किलात आएंगी या आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके ड्रामा देखने वाले लोग हैं, उनको मुश्किलात आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि अभी तक मुझे तो इस बात का नहीं इल्म, लेकिन आप मीडिया वाले हैं, ज़ाहिरी बात है, घर में बात होती है, आप तक पहुँच जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर टाइम चेंज हुआ है तो मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाह रही हूँ बहुत बेहतर हो गया। जो इतना लेट होता था और लेट घर आना और रास्ते में मसले मसाइल, काफ़ी आर्टिस्टों के साथ बने हैं, इस बात का आपको पता है। और मैं जो अपनी बात बता रही हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा काम किया। चलो शुक्र है कोई एक अच्छा तो काम किया है।
ठीक है। मसलन कि आपका कहना ये है कि जो हुकूमती फ़ैसले कर रही हैं या आपके बेहतरी में हैं, आप इस चीज़ से मुकम्मल जो है ना वो मुतमिन हैं? देखिए, मैं सारे फैसले तो नहीं कहूँगी कि सारे फैसले ठीक हैं, लेकिन कुछ फैसले ठीक हैं। जो ठीक है वो मैंने अभी कहा है। मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यू दिया था जिसमें मुझसे पूछा गया था, तो मैंने साफ साफ कहा था, क्योंकि हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हमें हुकूमत कुछ भी नहीं देती। गुड हो गया, गुड हो गया। क्योंकि जो जायज़ जो मुतालबात हैं या कि जो जायज़ बात होगी उसको आप मानने के लिए जितनी भी आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री या शोबिस के लोग हैं वो तैयार हैं, इसमें बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे मैडम बताइएगा कि जो नॉर्मल आर्टिस्ट हैं, जो आपसे भी जूनियर हैं और जूनियर से भी जूनियर हैं, जी, सीनियर का तो जितने भी हैं तकरीबन उनका रोज़गार भी चलता है, उनका सिस्टम भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि उनकी पेमेंटें भी ज़्यादा होती हैं, मामलात अच्छे होते हैं, उनके नाम की टिकटें भी बिकती हैं, मतलब कि लोग उनके चाहने वाले भी ज़्यादा आते हैं। तो जो नॉर्मल से नॉर्मल लोग होते हैं, जूनियर से भी जूनियर, आप उनको कैसे सपोर्ट करती हैं? देखिए, मैं उनको सपोर्ट मैं इस वक्त कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं कह दूंगी जितनी मुझसे हो सकती है ना सपोर्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डांस एकेडमी खोली है ये इन लोगों के लिए खोली है, सपोर्ट के लिए खोली है, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने ये सारा जो भी था, जो मतलब एकेडमी में जो भी पैसा खर्च हुआ, जो भी, वो मैंने हमने मेरे उस्ताद जो कोरियोग्राफर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, हमने मिल के ही किया है। और इनकी सपोर्ट के लिए ही तो मैंने किया है। बकाया जितनी मुझसे हो सके वो जो कर दें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो इस वजह से जितनी मुझसे हो सकती है मैं सपोर्ट करती हूँ और इंशाल्लाह ताला करूँगी। जो भी मेरे पास आएगा मैं उसकी सपोर्ट करूँगी। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी मैडम अलीशा जी। अच्छा, मुझे एक और बात का आप जवाब दीजिएगा कि ये जो बाज़ का ये होता है कि जो कई भी ऐसी आर्टिस्ट हैं उन्होंने पार्लर खोले हुए हैं, कईयों ने बुटीक खोली हुई है, तो जब आप थिएटर का काम नहीं कर रही होती या कि आप डेट पे नहीं जा रही होती, मसलन कि कोई डेट नहीं आपको मिल रही होती, या आउट ऑफ सिटी होती हैं, या कई ऐसे दिन होते हैं मुहर्रम के अंदर या रमज़ान शरीफ के अंदर और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोरोना आया था तो थिएटर बंद होते हैं, तो उसके अलावा आपने कुछ साइड बिजनेस आपने कुछ स्टार्ट किया हो जिससे आपको इनकम आ सके, आपके बच्चों का रोज़गार अच्छा चल सके? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। तो मैं कोरोना के हवाले से सबसे पहले ये बात करूँगी कि कोरोना में, जब कोरोना आया, यकीन माने मैंने अपनी लाइफ में ना ये पहली बार ऐसी चीज़ देखी है और पहली बार ही ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैं उन आर्टिस्टों का नाम नहीं लूँगी जो इतनी मुश्किलात से, चलो हम तो नहीं, चलो गुजारा तो होता रहा, हमारा भी थोड़ी मुश्किलात तो आई हैं, गुजारा होता रहा, लेकिन वो भी आर्टिस्टें देखी हैं कि तौबा नौज़बिल्ला कि जिनके हालात ऐसे थे कि सोच नहीं सकते, ठीक है। और सीनियर आर्टिस्टें, ठीक है। तो लेकिन बात ये है कि मैंने उन दिनों में ये सोचा है कि साइड पे कोई बिज़नेस, कोई काम लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम वो काम करते हैं जो कम ही लोग करते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, चाहे जो मर्ज़ी है। हमारे बारे में कुछ लोग अच्छा भी सोचते हैं, कुछ बुरा भी सोचते हैं, लेकिन सबका शुक्रिया मेरी तरफ से, जैसी भी आपकी सोच है वो आपकी सोच है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम जो साइड बिज़नेस है वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग थिएटर करते हैं, हुकूमत को हमारा, मैं बोलना चाहूँगी हुकूमत को हमारा कितना टैक्स जाता है, सब मतलब कितना पैसा जाता है। हुकूमत ने हमारे लिए 1 रुपया भी नहीं छोड़ा कि 1 रुपया भी इन लोगों को दे दे। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, फंड का ऐलान किया भी गया था, लेकिन फॉर्म भी फिल हुए, बहुत सारी चीज़ें, और नहीं कोई कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम भाई सड़कों पे निकले कि कुछ आर्टिस्टों के लिए, अपने लिए भी, उनके लिए भी, क्योंकि हमारा काम है। अगर हमारे पास पैसा भी है तो कितनी देर कोई खाता है, जितनी देर भी कोई खाता रहा वो ख़त्म हो जाता है, घर बैठ के खाते रहें तो मेरा ख्याल है कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ साइड बिज़नेस करना चाहें, जैसे मैंने एकेडमी खोली। इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह ताला करूँगी, क्योंकि ये तो चीज़ जो मैंने खोली है ये मैंने पैसे के लिए नहीं खोली, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए खोली है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह ताला कोई करूँगी बिज़नेस और आने वाले दिनों में। जी, बहुत अच्छी सोच है। एक जो मेन सवालात है जो ज़्यादातर लोगों ने भी पूछा मुझसे, और मेरा ख़ुद का भी दिल चाह रहा है कि मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि आपकी जो आर्टिस्टों की ज़िंदगी होती है ये बड़ी एक माकूल सी होती है, और इनका जो आपका रहने बहने का जो स्टाइल होता है वो ज़रा अलग से होता है, क्योंकि दिन को सोना, रात को जागना, आम लोगों से हट के आपका ये स्टाइल है। पिछले दिनों में जो है ना, पायल चौधरी साहबा जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, एक नाम है उनका, लाहौर के अंदर भी, आउट ऑफ सिटी में भी वो एक स्टार है माशाल्लाह, वो भी, उनके साथ भी पिछले दिनों में एक स्कैंडल पेश आया,
उससे पहले जो है वो एक आफरीन खान साहबा बहुत अच्छी स्टार हैं, एक नाम है उनका, उनके साथ भी एक स्कैंडल पेश आया। तो आप क्या कहती हैं कि इस तरह के स्कैंडल कोई, मैं जानना चाहूँगा कि कभी आपके साथ भी आया कि जैसे शादी कर लेना, फ़ैन आते हैं उनके साथ शादी कर लेना, फिर एक ही माह बाद तलाक ले लेना, डिवोर्स हो जाना, तो आप क्या समझती हैं आर्टिस्टों को ये जेब देती है चीज़ें, या फ्यूचर ख़राब हो सकता है, या कि वो अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाह रहे होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूँगी कि सबसे पहले आप देखें कि एक औरत है और एक औरत ज़ात पे कोई मर्द हाथ उठाए तो मैं नहीं मानती वो मर्द है। मर्द ने अगर मर्दानगी दिखानी है तो किसी मर्द पे साथ दिखाए। औरत पे ये जुल्म करना, ज़्यादती करना, उसके बाद उसको टॉर्चर करना, उसके बाद मेरा ये खा गया वो खा गया, कोई किसी का, देखे मेरी बात सुने, मैं आपका कुछ खा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। आप मेरा कुछ नहीं खा सकते। सही बात। ये तो जो आपके हक में लिखा हुआ है वो अपनी मर्जी के अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता किसी की। बात ये रही कि जितने भी हमारी आर्टिस्टों के साथ ये चीज़ें हुई, ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं उन लोगों के लिए मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि जो औरतों को समझते हैं कि पता नहीं वो खिलौना है, ठीक है, या वो पाँव की जूती है, वो ये चीज़ नहीं, ये आपके एक माइंड है, ये आपकी परवरिश है कि आप इस तरह के जो चीज़ें हैं वो करते हैं, ठीक है। अगर किसी के साथ चलते हैं या शादी, उन्होंने भी पायल चौधरी ने भी शादी की थी जब उनके साथ ये हादसा हुआ, आफरीन खान के भी वो हस्बैंड थे, बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी गैर ने किया है। तो एक जब शादी कर लिए, कितना प्यारा रिश्ता है, तो हक बनता है कि किसी का ख्याल रखे। ये नहीं हक बनता कि किसी के ख्याल रखने की बजाय उसे आप मारें, उसे आप टॉर्चर करें। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं। आपको लगता है मैडम कि इसमें जो जितनी 10 साल 15 साल उन्होंने स्ट्रगल की होती है, तो उस फ्यूचर पे जो गुजरा होता है वो उस पर भी असर हो सकता है इन चीज़ों से? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जो कुछ असर क्यों होगा, क्योंकि मेरा नहीं मानना कि इन चीज़ों से ये जो लोग हरकतें करते हैं इन चीज़ों से कोई असर होने वाला है। जो लोग मेहनत करने वाले हैं, अलाना कि उनके साथ हुआ, आपने देखा वो पायल चौधरी दूसरे दिन थिएटर में थी। जो अल्लाह की तरफ से जितने दिन आपके दुनिया में है उतने आपने काटने करने, कोई ये मत सोचे कि किसी को हम ख़त्म कर देंगे, किसी के साथ इस तरह कर देंगे तो कोई किसी की लाइफ हम ख़त्म कर सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से जैसा लिखा होगा वैसा ही होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को लोग जो है ना वो थोड़ा संभाल के रखें। इस तरह अपने आप को या दूसरों को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से रहें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि 10 से 20 साल की स्ट्रगल करने के बाद अगर एक स्टार जो है वो एक सुपर स्टार होती है, फिर वो मेहनत करती है, मुख्तलिफ थिएटर्स में उनकी मेन पे पब्लिसिटी लगती है और बहुत सारे लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले होते हैं, उसके बाद एकदम पटड़ी से फिसल जाना और अपने फ्यूचर को तबाह कर लेना, ये बिल्कुल नामनासिब है। क्योंकि अगर एक लड़की घर बसाना चाहती है, चाहे वो स्टार है या वो थिएटर में काम करने वाली है, जो भी है, वो उसने अपने बाकायदा एक सुन्नत रसूल के मुताबिक एक निकाह किया है, इज़्ज़त के साथ अगर रहना चाहती है, तो उस रखने वाले को भी चाहिए कि उसका इज़्ज़त का ख्याल किया जाए और उसके जो मामलात हैं, हकूक़ हैं, उसे पूरा किया जाए। और बड़ी अच्छी बात मैडम आपने की, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है, जैसे आप माशाल्लाह। एक और बात करना चाहती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कि हमारी ज़रूरतें नहीं होती। जैसे ही किसी आर्टिस्ट की बात आती है ना, खास करके स्टेज आर्टिस्ट की बात आती है, तो कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि जैसे इनकी लाइफ बस ना थिएटर से घर की है और घर से थिएटर की। हमारी लाइफ, जितनी भी आर्टिस्ट होते हैं उनकी लाइफ ऐसी होती है कि उनके काम करने से क्या पता कि 2-2, 3-3 फैमिलियाँ चल रही होती हैं। और ज़रूरत की बात रही, जब ज़रूरत आर्टिस्ट की बात आती है ना, जैसे आर्टिस्ट के साथ शादी कर ली तो उनको होता है कि जैसे इनकी ज़रूरतें नहीं होती। नॉर्मल ज़िंदगी में भी ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि लड़की को देखने जाते हैं और निकाह करते हैं, उसके बाद सारी लाइफ में खर्चा होता है, ऐसे ही हम आर्टिस्ट भी इंसान हैं। तो प्लीज़ कुछ लोग जो नहीं समझते कि हम नहीं इंसान हैं, उनको समझना चाहिए कि ज़रूरतें सबकी होती हैं। और अगर किसी से शादी कर लेते हैं तो उसके ऊपर ख़र्चा करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते अगर वो आर्टिस्ट होती है तो। अच्छा, आप आर्टिस्टों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आर्टिस्टें जल्दबाजी में अपना फ्यूचर ख़राब करती हैं या कि इतनी अच्छी पोस्ट पे वो काम कर रही होती हैं? आप उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे कि उनको भी जो है ना इनको परख के देख के तो फिर ये कदम उठाना चाहिए?
देखिए हम बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर हम आर्टिस्ट हैं ना, हमारे साथ कोई अच्छा चलता है ना, जो मर्जी दुनिया सोचती रही तो हमारी जान भी हाजिर होती है। हम हर इंसान का यही एक सोच होती है, यही ढूंढता रहता है कि जिसके साथ हम लाइफ गुजारे ना वो अच्छा ही होता है। और तो वैसे भी प्यार की और प्यासी है। हाँ, हमारी जितनी भी आर्टिस्ट हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो गलतियाँ सबसे होती हैं, ज़रूरी नहीं आर्टिस्टों से ही होती हैं, ठीक है। तो वो सब प्यार की भूखी होती हैं। ऐसी नहीं बात कि उनको सिर्फ पैसा ही या दौलत ही पसंद है, ठीक है। वो चाहती हैं कि हम किसी के साथ शादी करें तो अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ही वो निकाह करती है, वो शादी करती है। ऐसी नहीं बात कि वो छोड़ने के लिए कर। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी आर्टिस्ट के साथ आपने देखा है जी वो आर्टिस्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया, आपने कितनी खबरें सुनी है कि उन्होंने मारा, उन्होंने ये किया, गाड़ियाँ रोक ली है। लेकिन हमारी जब भी आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, जब भी औरतें हमारी आर्टिस्ट खास करके निकलती हैं बाहर तो मर्द बन के निकलती है। ये मत सोचिएगा कि वो औरतें होती हैं। जितनी आर्टिस्ट हैं उनके साथ टॉर्चर हुआ। आपने देखा कि वो सुबह ड्रामे पे थी, आपने उसको देखा, पायल चौधरी को देखा कि एक दिन उसके साथ ज्यादती हुई है, उसको मारा गया है, लेकिन वो दूसरे दिन फिर भी ड्रामे पे थी। तो कम से कम इतनी आपको होश होनी चाहिए कि अगर एक लड़की का, एक आर्टिस्ट का औरतों का मर्द जितना एक जिगरा है तो आप क्या समझते हैं उसको? आम समझते हैं? आम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, आपके कहने का मकसद ये है कि जो आर्टिस्ट अगर घर से बाहर कमाने के लिए आ जाती है तो उसके अंदर एक पावर होती है, एक स्ट्रगल होती है, तो वो कभी इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा पावर होती है। मैं कहती हूँ कि एक आर्टिस्ट जब घर से बाहर निकलती है तो मेरा ख्याल है कि वो मर्द से भी ज़्यादा उसमें पावर होती है। वो कमाने के लिए निकलती है, अपने घर चलाने के लिए निकलती है। मैं इन लोगों से सिर्फ यही कहूँगी कि मेरी आप लोगों के साथ ये जो मैसेज दे रही हूँ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको इंसान समझा करें, हमको इंसान समझा करें। बल्कि बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आर्टिस्टों जो जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में या बाहर के ममालिक में हमारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, वो एक प्यार के प्यासे हैं। पैसा तो हर इंसान कमाता है। तो मैडम अलीशा भट्ट साहबा का यही कहना कि उन लोगों को, उन औरतों को, उन आर्टिस्टों को इंसान समझा जाए, बजाय कि आप उनकी रास्ते में गाड़ी रोक लेते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी इज्जत जो है पामाल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैडम, एक और मैं जो है ना सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक टिकटॉक स्टार भी हैं, तो आप ये 3-4 चीज़ें कैसे करती हैं? आप टिकटॉक भी चलाती हैं, उसको भी टाइम देती हैं, और अपनी एकेडमी को भी संभालती हैं, अपने स्टूडेंट को भी संभालती हैं, और अपने थिएटर में भी। तो इतनी मसरूफियात ज़िंदगी होने के बाद आप फैमिली को कैसे टाइम देती हैं? असल में टिकटॉक मैं स्टार तो नहीं हूँ ये आपका बड़ा फन है, आपने कह दिया। बस कुछ दिनों से मैं थोड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम आप टिकटॉक बनाएं या हमारे साथ। टाइम वाकई इतना नहीं होता, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि टाइम निकालना पड़ता है हर काम के लिए। जो लेकिन भी मैडम ये है कि आपके फ़ैन इतने कमाल आपको चाहने वाले हैं कि चंद दिनों में आपके इतने हज़ारों में फॉलोअर हो गए हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। क्योंकि टिकटॉक बनाने के लिए बहुत सारी प्लेस की, बहुत सारी ऐसी लोकेशन की ज़रूरत होती है और उसके लिए बड़ी मेहनत होती है। तो आप ये 4-5 काम एक दिन में कैसे संभालती हैं? मैं यही परेशान हूँ। मैंने इसीलिए शुरू में स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मैं इस चीज़ को जानती हूँ। मैं आप पहले भी आपको बताऊँ कि मैंने आप अगर कह के एकेडमी खोली है तो मैं इन चीज़ों को जानती हूँ कि उसके लिए प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मतलब चीज़ें हैं जो उसमें ज़रूरी हैं वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। इसके लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और आप जो कह रहे हैं कि आपके चाहने वाले, अगर चाहने वाले ज़्यादा हो जाएँ तो ये सिर्फ अहलाक होता है, कोई शक्ल सूरत, कोई पैसा दौलत कुछ भी नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ये आपका अहलाक है, तो चाहने वाले बहुत ज़्यादा आपके हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि टिकटॉक बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं और आसानियां भी हैं, लेकिन अगर काम को काम समझ के किया जाए तो बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं, क्योंकि काम को काम समझ के करना हर इंसान के बस का काम नहीं है। और बिल्कुल माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी स्ट्रगल है, बहुत अच्छी इनकी जदोजहद है कि अपने टिकटॉक को भी जो है ना चला रही हैं, अपने फ़ैन को भी टाइम दे रही हैं, अपने थिएटर को भी और अपनी एकेडमी को भी, और ख़ास कर अपनी फैमिली को भी साथ जो है ना लेके चल रही हैं। तो मैडम आप अपने लास्ट अपने जो चाहने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये जो टिकटॉक के जितने भी फैंस हैं उनको सबसे पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वर्गल कर रहे हैं, प्लीज़ ये ना करें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पब्लिक देखती है और वो बहुत अच्छी हैं, जैसे कि टैलेंट आप कह रहे हैं वो दिखाएं और देखें, फिर भी आपको लोग लाइक करेंगे, आपको पसंद करेंगे। आप देखेंगे कि आप स्टार सुपरस्टार कैसे होते हैं। बेशक मैंने नहीं शुरू की, अभी स्टार्ट की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आप वर्गल काम करते हैं वो छोड़ दें। मैडम पिछले दिनों में आपने देखा कि एक लड़का जो है ना, वो एक लड़का नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां लड़के ऐसे हैं कि टिकटॉक बनाते हुए
उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ट्रेन के नीचे आ गया, छत से गिर गया, बहुत सारी ऐसी गाड़ियों पे चलाते हुए आगे से एक्सीडेंट वगैरह हुए, बहुत सारे हादसा हुए। उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि इनको सर पे सवार करना चाहिए टिकटॉक को, या सिर्फ एक एप्लीकेशन के तौर पे ही यूज़ करनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगी कि टिकटॉक, आप कोई भी चीज़ है ना, कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसको जुनून बनाना चाहिए, जुनून नहीं उसको बनाना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये जॉब समझ के अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं, ये इस बात का वाकई नहीं मुझे पता कि यूट्यूब पे ये चीज़ें होती हैं, बिज़नेस कर सकते हैं आप, मतलब पैसे के हवाले से। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर बिज़नेस सोच के आप करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि आप पे ये जुनून सवार नहीं होगा। और आपकी मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि आप तो चलो जो भी करते हो जाता है, या गिर जाते हैं या अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि आपकी माँ, बहन, भाई, बाप, उन पे क्या गुजरती है। बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं एक इंसान, बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं, और वो किस हालात से गुजर रहे होते हैं, आप ये ज़रूर सोचें। अच्छा, एंड पे आप मैडम जी बताइएगा कि पंजाब रंग न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो किस लिए आई हूँ कि आप लोगों का अहलाक, प्यार, चाहत, और जिस तरह आप लोगों को मतलब मैसेज आगे पहुँचाते हैं, लोगों के अच्छे जो मैसेज हैं वो पहुँचाते हैं, तो मैं यकीन माने इसलिए आपके पास आई हूँ। ठीक है, ऑफ़र बहुत आती हैं इसे इंटरव्यू की, लेकिन आपने देखा होगा कि जितने इंटरव्यू हैं वो आपके थ्रू है, एक दो होगा शायद। तो सबसे पहले मैं आपको इसका शुक्रिया करूँगी कि आपने ये जो काम स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा काम है, और आप बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत लगन से करते हैं, और ईमानदारी से करते हैं, और शुक्रिया मेरी तरफ से। जी बहुत मैडम, थैंक यू, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत दी, इतनी चाहत दी। तो नाजरीन, मेरे साथ थी मैडम अलीशा भट्ट, जो कि बहुत अच्छी स्टार हैं और एक टिकटॉक स्टार भी हैं, और एक टिकटॉक स्टार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने आप अपना कीमती टाइम जो है वो पंजाब रंग न्यूज़ की टीम को दिया, और उनके जो पैगाम है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना ये एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे पैगाम अपने टिकटॉकरों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए और अपने स्टेट ड्रामा देखने वालों के लिए, सब लोगों के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छे पैगाम दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन पैगामात को सुन के उन पे अमल भी करेंगे। तो एक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, एक न्यू चेहरे के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए पंजाब रंग न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।